और क्या हाल है दोस्तों। आज हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 3.4 का बेसिक थ्योरी। ठीक है, और इस थ्योरी में हम लोग को पढ़ना है अवयव का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, पहला तो हम लोग जो इसमें पढ़ने वाले हैं यानी कि 3.4 में पढ़ने वाले हैं इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, तो और इसी तरह जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि जो भी पढ़ने वाले हैं और जो भी मतलब कोई एक आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, और उस क्वेश्चन का आपको इन्वर्स निकालना है, प्रतिलोम निकालना है, तो सिंपली आप लोग यहाँ तो एक तरह का सीखिएगा, ठीक है, और जब आप लोग डिटर्मिनेंट्स में जाइएगा, ठीक है, तो वहाँ भी आप लोग एक तरह का सीखिएगा। ठीक है, तो देखिए अवयव का व्युत्क्रम, और ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम या फिर इंग्लिश मीडियम कोई भी स्टूडेंट देख सकते हैं। क्लियर है, तो देखिए यहाँ अवयव का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम बोलने से अच्छा आप लोग प्रतिलोम बोलिए, क्योंकि इससे पहले आप लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन पढ़े यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन। ठीक है, तो इनवर्स ट्रिगो फंक्शन पढ़े, उसमें हम लोग प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, या प्रतिलोम बोलने में थोड़ा अच्छा लगता है इसलिए अवयव का प्रतिलोम, ठीक है, या फिर व्युत्क्रम भी बोल सकते हैं, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, देखिए जो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं वो होगा, हम लोग वो हम लोग किस प्रक्रिया द्वारा सोल्व करेंगे, प्रारंभिक रूपांतरण। ठीक है, जिसको हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं या फिर ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्लियर, ये दोनों में से आप लोग कुछ भी चीज कह सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिगो इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, यानी कि इसके द्वारा हम लोग इसमें सोल्व करेंगे, और इसके आगे जो सोल्व करने वाले हैं वो होगा एडजॉइंट के द्वारा यानी कि सहखंडज के द्वारा। क्लियर, यानी कि अवयव का प्रतिलोम निकालेंगे सहखंडज के द्वारा, जिसको हम लोग इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट, एडजॉइंट के द्वारा ही हम लोग प्रतिलोम निकालेंगे। ठीक है, और पहला हम लोग इसमें करने वाले हैं कि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा 3.4 को सोल्व करेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है वो 3.4 में, और ये वाला जो आएगा वो आपका नेक्स्ट चैप्टर में आएगा यानी कि डिटर्मिनेंट्स में। क्लियर, तो दोस्तों आप लोग पूछिएगा कि इन दोनों में हल्का कौन है, यानी कि किस विधि से सोल्व करेंगे कि हम लोग को आसान पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम आपसे बोले, जैसे आप लोग क्लास 10th में पढ़े थे कि विलोपन विधि पढ़े थे, प्रतिस्थापन विधि पढ़े थे, वज्र गुणन विधि पढ़े थे, ठीक है, वो रैखिक समीकरण वाला में, तो उसमें आप लोग को सबसे आसान कौन लगता था? मेरे ख्याल से आप लोग को लगता होगा विलोपन विधि, क्योंकि इसमें क्या करना था, सिंपली कटा देना था, एक को विलुप्त कर दूसरा आंसर आता था, और दूसरा को जो दूसरा आंसर आता था बस वही दूसरा को पहला या दूसरा इक्वेशन में पुट कर देते थे, बस यही करते थे सिंपली। हम लोग को उसमें विलोपन विधि सबसे अच्छा लगता था। तो इसी प्रकार इसमें हम लोग को कौन सा विधि अच्छा लगने वाला है? तो मेरे ख्याल से आप लोग को अच्छा लगा ये सेकंड वाला विधि, बट अभी हम लोग करने वाले हैं फर्स्ट वाला विधि। ठीक है, तो अभी हम लोग कौन सा करेंगे, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाला विधि, और सेकंड में करने वाले हैं, यानी कि सेकंड अभी नहीं करेंगे, यानी कि उसको करेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जो कि एडजॉइंट के द्वारा रहेगा। ठीक है, तो थोड़ा अभी हार्ड वाला ही सीखा जाए। और हाँ, अगर आप लोग के एग्जाम में आता है कि प्रतिलोम जो अवयव का व्युत्क्रम निकालना यानी कि अवयव का प्रतिलोम निकालना है, तो वो आपको ऐसे नहीं देगा कि किसी विधि से बनाने के लिए, ये नहीं आपसे बोलेगा कि आप इसको एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा सोल्व कीजिए या फिर इसको एडजॉइंट के द्वारा सोल्व कीजिए, ऐसा नहीं बोलेगा। ये सिंपली आपको सिर्फ पूछेगा कि अवयव का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालिए, कोई एक मैट्रिक्स दिया रहेगा और उसका इनवर्स निकालिए, बस यही कहेगा। ठीक है, क्लियर यहाँ तक? तो आप लोग ये दोनों में से कोई भी विधि अपना सकते हैं, बट सीखना तो दोनों है। ठीक है, तो देखिए पहला, अब यहाँ से हम शुरू कर रहे हैं, तो प्रारंभिक रूपांतरण द्वारा अवयव का प्रतिलोम निकालना। ठीक है, यानी कि जो हम लोग अवयव का प्रतिलोम यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालेंगे वो अभी हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन द्वारा, इसको हम लोग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं या फिर एलिमेंट्री ऑपरेशन कहते हैं। ठीक है, यानी कि अब हम लोग जो करने वाले हैं, जिससे पहले जितना भी सीखे हैं वो सब अवयव सिर्फ सीखे, यानी कि अवयव का जोड़ घटाव गुणा भागा सिर्फ यही सब सीख के रह गए। अब उसमें हम लोग क्या करने वाले, MBBS हासिल करने वाले, यानी कि अब इसका हम लोग डॉक्टरेट करेंगे। जैसे इससे पहले तो सब चीज़ कर चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका ऑपरेशन करना बाकी है। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन करने के बाद हम लोग एक तरह से ये जो मैट्रिक्स है यानी कि अवयव है, इसमें हम लोग को MBBS हासिल हो जाएगा। तो यहाँ देखिए पहला नंबर, जो कि पहला नंबर है, वर्ग अवयव का पंक्ति और स्तंभ यानी कि रो एंड कॉलम ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, ये तो आप लोग को आता होगा। तो अब देखिए यहाँ A इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, B इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, और ये हम आपको पीछे बता चुके हैं। ठीक है,
तो C इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स है जो कि 3/3 ऑर्डर का है और ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल दिख रहा है, इसलिए बात यहाँ क्लियर है। D भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि ये 3/3 ऑर्डर का है, इसलिए ठीक है। 3/4 ऑर्डर का रहता तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होता, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता। क्लियर है ना, यहाँ तक पता चल रहा है। तो दोस्त अब देखिए वर्ग अवयव का पंक्ति और स्तंभ ये ना है, तो A इज इक्वल टू ये देखिए यहाँ समझाने का एक छोटा सा तरीका देखिए। जैसे अगर हम आपसे पूछे कि पहला रो कौन है तो आप लोग सिंपली इसमें क्या कहिएगा, ये पहला रो है। एकदम शुरू से हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इसके पहले हालांकि हम आप लोग को समझा चुके हैं और अगर ये नहीं समझे रहेंगे तो इसके पीछे एक्सरसाइज नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये तो हालांकि समझना जरूरी है, ठीक है। इसके आगे के लिए तो ये हम बेसिक लेकर चल रहे हैं, इसलिए ये हम आपको बता चुके हैं, बट ये आपको आता है मुझे पता है क्योंकि इसके पहले आप लोग सोल्व कर चुके हैं और तभी यहाँ तक आपको पहुँचे हैं। क्लियर है। तो A इज इक्वल टू ये एक दिया स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए ये R1 है क्योंकि ये पहला रो है, ये दूसरा रो है। अगर हम आपसे पूछे कि इसमें कॉलम कौन है तो B इज इक्वल टू ABCD दिया हुआ है, ठीक है, और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसमें अगर हम दूसरा कॉलम पूछे तो आप लोग सिंपली क्या कहिएगा, ये वाला कॉलम है यानी कि ये वाला स्तंभ है, ये वाला क्या है पहला स्तंभ है, ये वाला दूसरा स्तंभ है, ठीक है। खड़ा स्तंभ, सोया पंक्ति। क्लियर है। जो सोया रहेगा वो पंक्ति कहलाएगा, जो खड़ा रहेगा वो स्तंभ कहलाता है, ठीक है। और वो शुरू से ही होता है, जैसे ये पहला रो दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ऐसा होता है ना, ये तो पता होगा आप लोग को। अब देखिए वही सी में देखिए क्या है, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, वो ये क्या है, ये तीसरा रो है। क्लियर है। और सोन जैसा इसमें हम लोग किए वही अगर हम इसमें कॉलम पूछ दे, यानी कि D इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया, अगर इसमें कॉलम पूछा जाए तो पहला कॉलम कौन सा है 1 4 7, ये पहला कॉलम है, ठीक है। तीसरा कॉलम कौन सा है 3 6 और 9, ये तीसरा कॉलम है, ठीक है। इसका कोटि क्या है, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है, ये जो मैट्रिक्स देख रहे हैं इसका ऑर्डर क्या है 3/3 ऑर्डर है। बात क्लियर है। तो ये तो बहुत ही सिंपल था। अब भाई थोड़ा सा इससे टफ चलते हैं क्योंकि भाई ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो ऑपरेशन ये नहीं, मेरे पास कुछ नाइफ नहीं है, ठीक है, या फिर कुछ चाकू नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग पेन से इसका MBBS यानी कि ऑपरेशन करेंगे। देखिए कैसे, जैसे अगर अब ये तो नंबर 1 था, ये वाला चीज़ देखें, ठीक है, और ये एक बेसिक है जो कि आप इसके पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। और ये हालांकि नहीं भी बताते तो भी काम चलता, बट शायद कुछ ऐसे स्टूडेंट्स यहाँ आए होंगे जो शायद ये पहला बार वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें भी तो कुछ लगना चाहिए, ठीक है, यानी कि दिमाग में तो घुसना चाहिए, ठीक है। और हालांकि जो ये जो वीडियो है वो अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ पहले इसके पहले वाले जितने भी एक्सरसाइज है वो सब सोल्व कीजिए एंड आफ्टर डैट इस वीडियो पर आइए। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए नंबर 2, देखिए अवयव का प्रारंभिक सक्रिय यानी कि एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अब देखें, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ ये ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, पेन के द्वारा। क्लियर है। तो अब देखिए यहाँ से जो ऑपरेशन होने वाला है वो 2 भागों में बटेगा, ठीक है। पहला हम लोग ऑपरेशन करेंगे पंक्ति का यानी कि रो का ऑपरेशन करेंगे वही अवयव में ही, ठीक है। और दूसरा जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो रहेगा स्तंभ का यानी कि कॉलम्स का, ठीक है ना। तो अब देखिए यहाँ पहला नंबर है पंक्ति का सक्रिय यानी कि ऑपरेशंस ऑफ रो। क्लियर है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा हम आपको ये इतना चीज़ लिखे हैं, ये खुद से ही लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोग बहुत सारा बना सकते हैं, ये हम सिर्फ आपको समझाने के लिए चीज़ लिखे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, हालांकि ये आप लोगों को कुछ नहीं समझ में आता होगा, सब ऊपर पार होता होगा, पर अब जो समझाने वाले हैं वो आप लोगों को सब चीज़ समझ में आएगा। देखिए कैसे ऑपरेशन करने वाले हैं। क्लियर है। देखिए कैसे तो देखिए पहला जो है वो एक मैट्रिक्स दिया है जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, रो का ऑपरेशन कर रहे हैं। तो हम सिर्फ देखने वाले हैं, सिर्फ रो को ही देखने वाले हैं, ठीक है। यानी कि जो पंक्ति है सिर्फ उसी को हम लोग देखेंगे, उसके अलावा अभी कुछ नहीं। क्लियर है। यानी कि अभी इसमें जो देखने वाले हैं वो कॉलम नहीं देखेंगे, सिर्फ रो देखेंगे। अब देखिए एक मैट्रिक्स दिया है, इसमें अगर हम आपसे पूछें कि पहला रो और दूसरा रो लिखिए तो आप लोग सिंपली क्या बोलेगा, पहला रो AC है, दूसरा रो B और D है। बात क्लियर, ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, ठीक है। और अगर हम आपसे पूछें कि R1 - R2, ठीक है, चलिए अब ध्यान से समझते रहिए, ये मुझे पता है कि अभी नहीं समझ में आने वाला है, बट जैसे जैसे बताते जाएंगे वैसे वैसे आप लोगों के माइंड में ये चीज़ घुसता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद एग्जाम्पल भी कराएंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक है। और एग्जाम्पल कहीं और से नहीं, सिर्फ NCERT बुक से ही। बात क्लियर है।
देखिए हम सिर्फ रो का कर रहे हैं, यानी कि हम सिर्फ यही बोलेंगे R1 माइनस R2 करना है, ठीक है। अभी समझा रहा है कि ये हम क्या लिखे हैं, ये आखिर क्यों लिखे हैं, बात क्लियर है। देखिए अगर आप सिर्फ यहाँ इतना भी लिखते हैं, ये वाला चीज R1 माइनस R2, इतना को छोड़ दीजिए, ठीक है, इतना को छोड़ दीजिए, सिर्फ अगर इतना लिखते हैं वो भी आपका सही होगा, ठीक है। अगर ऐसे भी प्रश्न बनाते जाएंगे, ये सिर्फ R1 माइनस R2 लिखें या R2 माइनस R1 लिख दें, ऐसे भी अगर प्रश्न बनाते गए हैं वो भी सही होगा। मुझे पता है अभी समझ में नहीं आ रहा है कि ये R1 माइनस R2 क्या, R2 माइनस R1 क्या, R1 प्लस 2R2 क्या, ये सब कुछ नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है अब भी। बट धीरे धीरे स्टेप बढ़ रहा है, थोड़ा सा सिर्फ माइंड कॉन्सेंट्रेट रहिएगा, कहीं भटकाने का कोशिश मत कीजिएगा। देखिए यहाँ R1 माइनस R2, अभी इसको छोड़ दीजिए, ये जो तीर के इधर है या फिर तीर है इसको अभी किनारे हटाइए, सिर्फ आप देखिए R1 माइनस R2 लिखा हुआ है यहाँ। तो भाई अब देखिए R1 माइनस R2 कर रहा है, इसका कहने का मतलब कि जो R1 है उसमें R2 जो है वो माइनस कर देना है, बात क्लियर है। यानी कि अब इसमें देखिए R1 क्या है, AC है, R2 क्या है, BD है, ठीक है, BD, वो वाला BD नहीं, BD, ठीक है, अल्फाबेट। तो समझ ही गए होंगे, ठीक है क्या कर रहे हैं, हालांकि ये मजाक था। देखिए ये R1 माइनस R2, यानी कि R1 जो आप देख रहे हैं AC, उसमें R2 माइनस करना है, ठीक है। R2 को छोड़ दीजिए, यहीं R2 क्या है, B, यानी कि ये जो R1 देख रहे हैं A में वो B माइनस कर देंगे, ये जो C देख रहे हैं उसमें D माइनस कर देंगे, बात क्लियर है। जो अब इसके बाद जो एक्सप्रेशन निकल के आएगा, यानी कि जो अब ऑपरेशन करने, ये एक ऑपरेशन हुआ, ठीक है, और ये जो निकला वो निकलेगा A इज इक्वल टू, अब इसका क्या निकलेगा, ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, कैसा मैट्रिक्स है, देखिए A माइनस B यहाँ होगा क्योंकि हम R1 माइनस R2 किए हैं, यहाँ C माइनस D होगा, ठीक है, और ये दोनों तो सेम रहेगा क्योंकि उस यहाँ तो कुछ नहीं ना होगा, ये बोल रहा है कि बस यही करना, ऑपरेशन क्या करना है आपको, R1 माइनस R2, बस इतना ही, ठीक है। तो R1 माइनस R2 ही ना करेंगे कि इसके अलावा कुछ भी कर देंगे, ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि पेट का ऑपरेशन कीजिए तो आप दिमाग का तो ऑपरेशन करेंगे नहीं, ये तो क्लियर है। तो सिंपली यहाँ R1 माइनस R2 करा है तो यहाँ सिर्फ R1 माइनस R2 होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि आप यहाँ सिर्फ ये जो R2 देख रहे हैं इसमें आप R1 नहीं कर सकते हैं माइनस या फिर प्लस, कुछ नहीं कर सकते हैं, सिर्फ जो बोला जा रहा है वही करना है, क्लियर। चलिए यहाँ तो क्लियर हुआ। अब भाई पता किया जाए कि ये R1 के बाद ये तीर क्यों है, ये पता नहीं चल रहा है, ठीक है। देखिए इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, ये जो आप देख रहे हैं मैंने क्या पहले बोला था, ये सिर्फ आप इतना भी लिख सकते हैं। ये हम क्यों लिखे हैं, ये हम सिर्फ इसलिए दर्शाएं कि ये R1 में जो भी प्रोसेस हो रहा है ये सिर्फ R1 में हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे जैसे हम जब मैथ बनाते हैं तो सिंपली हम क्या करते हैं, देखिए सिर्फ मैं खुद पर ले रहा हूँ, ठीक है ना, ये आप लोग पर नहीं, हालांकि आप लोग को तो मैं सिखा रहा हूँ तो मैं सिर्फ इतना ही लिखता हूँ, ठीक है। बट ज़्यादातर बुक में क्या देखेगा कि ये चीज़ भी दिया रहता है, और ये इसलिए दिया रहता है कि हम जो प्रोसेस करने वाले हैं, यानी कि हम जो ऑपरेशन करने वाले हैं वो सिर्फ R1 में होने वाला है, बात क्लियर यहाँ तक। और R1 में कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है, तो R1 माइनस R2 करेंगे, बात क्लियर है। यानी कि जो यहाँ रहेगा बस वो यहाँ रहेगा। और वही चीज़ हम कहें कि ये अगर ना भी लिखे तो ये तो मुझे दिखाई दे रहा है ना कि ये R1 है, ठीक है। तो ये सिर्फ समझने के लिए लिखते हैं कि यहाँ R1 से ही हम ऑपरेशन कर रहे हैं, R1 में ही सिर्फ ऑपरेशन कर रहे हैं, बाकी इसके अलावा कहीं नहीं, बात क्लियर है। यानी कि अगर पेट का कहा जाए ऑपरेशन करने के लिए तो हम सिर्फ पेट में ही कर रहे हैं, ये नहीं कि हम दिमाग में आकर दिमाग का ऑपरेशन करने लगे, ठीक है, बात क्लियर है। अब देखें नंबर सेकंड, ये सब हम खुद से ही लिखे हैं, ठीक है, और ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है, बात क्लियर है। और आपको ऐसा ऑपरेशन खुद से ही दिमाग में लाकर और ये चीज़ करना पड़ेगा, जो चीज़ ऑपरेशन करना भी है तो वो आपको खुद से भी करना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ ऑपरेशन करना है, ठीक है। एक मैट्रिक्स शेप दिया रहेगा और उसका आपको इन्वर्स निकालने के लिए, बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखें नंबर सेकंड A इज इक्वल टू इतना दिया है, तो भाई अब इसका ऑपरेशन करना है कि R2 माइनस R1, यानी कि बात क्लियर, यहाँ R2 माइनस R1 लिखना है, यानी कि R2 के बाद तीर लगाएंगे, बात क्लियर है। तो यहाँ इसका कहने का मतलब हो रहा है कि जो भी हम ऑपरेशन करने वाले हैं वो R2 में करने वाले हैं, उसके अलावा कहीं नहीं होने वाला है, ठीक है। और R2 में कौन सा ऑपरेशन करने वाले हैं कि R2 माइनस R1 करेंगे, बात ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब देखें A इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो ये एक मैट्रिक्स हुआ और बोल रहा है R2 माइनस R1, यानी कि R2 में R1 माइनस कर देना, R2 में ये जो R2 देख रहे हैं इसमें R1 माइनस कर दीजिए, बात क्लियर है ना। माइंड सिर्फ कॉन्सेंट्रेट रखिएगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना है। यहाँ देखिए R2 है, R2 को यहाँ पकड़ लीजिए, ठीक है, यहाँ हाथ रख दीजिए, पकड़ा गया, ठीक है। तो इसमें R1 माइनस करना है, इसको खींच कर माइनस कर दीजिए, बात क्लियर, ठीक है। ये तो पकड़ा हुआ है, इसमें पिंच मारा हुआ है, बाकी यहाँ जो दिख रहा है इसको माइनस कर देना है, बात क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो R2 माइनस R1 करना है तो B में A माइनस होगा, C में D माइनस होगा, यानी कि जो अब ऑपरेशन करने के बाद जो हम लोग का जो पेशेंट
ठीक होगा तो उसमें ऑपरेशन यहाँ कौन सा किया हुआ रहेगा, ए इज इक्वल टू, यहाँ ये वाला तो ऊपर वाला सेम रहेगा क्योंकि इसमें तो ऑपरेशन करना नहीं है, ठीक है, ऑपरेशन करना है हमको R2 में, तो R2 ये ना है, ये वाला R2 है, ये जो आप देख रहे हैं ये R2 इसको कहेंगे। तो ऑपरेशन कर रहा है सिर्फ R2 में करने के लिए, तो भाई R2 ही ना करेंगे, इसके अलावा तो करेंगे नहीं कहीं। तो R2 में कह रहा है कि R1 माइनस कर दीजिए, बात क्लियर है। ये R1 घसक के आ गया, ए जो है वो बी में माइनस हो जाएगा, बी माइनस है और ये डी माइनस सी, बात क्लियर है, ठीक है, माइंड में घुस रहा है। अब देखिए नंबर 3 क्या है, ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है, देखिए यहाँ R1 में ऑपरेशन करना है और R1 में कौन सा ऑपरेशन करना है कि R1 प्लस 2R2 ये वाला ऑपरेशन करना। तो भाई R1 में ऑपरेशन करना तो सिर्फ R1 में ही ना टच करेंगे, R2 में तो टच नहीं करने वाला। हाँ R2 भले ही ऊपर नीचे हो सकता है, यानी कि खिंचा सकता है, आ सकता है, वो सब होगा, बट ऑपरेशन R2 में हम लोग नहीं करेंगे, बात क्लियर है ना, समझ में आ रहा है। तो देखिए यहाँ ऑपरेशन करना R1 में करना है R1 प्लस 2R2, यानी कि ये जो R1 दिख रहे हैं इसमें पहले R2 बोल रहा है 2R2, यानी कि ये जो R2 देख रहा है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये हो गया 2B और ये हो गया 2D, और अब 2B को R1 से प्लस कर दीजिए, सॉरी माइनस ये नहीं है प्लस है, ठीक है, तो ये हुआ प्लस करना है, यानी कि A प्लस 2B ऐसे होगा, ठीक है, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये हो गया C है ये, यानी कि ये हुआ D ऊपर आ जाएगा ये वाला, यानी कि C माइनस डी, बात क्लियर है, यानी कि ये 2 हो गया 2D यानी कि C प्लस 2D, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ देखिए थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ क्योंकि ये क्या है, A है यहाँ, ये यहाँ B नहीं होना चाहिए, यहाँ C नहीं, ठीक है, ये पूरा ऊपर नीचे थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा B, क्योंकि ये तो पूरा सेम ना है, ठीक है, ये सिर्फ अल्फ़ाबेट हम समझने में गलती किए, बाकी सब सही है यहाँ, ठीक है ना। बी और डी वो तो दोनों सेम जगह रहेगा, बाकी जो ऊपर है ऊपर वाले में ना चेंज आएगा, बात क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला ऊपर जाएगा यानी कि 2 यहाँ बी हो जाएगा, ठीक है, बात यहाँ क्लियर है, समझ में आ रहा है। तो अब देखें नंबर 4 कह रहा है कि ए इज इक्वल टू ACBD, ठीक है, यहीं पर चेंज कर देते हैं, ये हो गया B और ये हो गया C, बस यही चेंज करना है, ठीक है, क्वेश्चन यहाँ थोड़ा सा गलत कर दिए थे। तो अब देखिए ऑपरेशन करना है कि R2 में ऑपरेशन करना है R2 माइनस 3R1, ये करना है ऑपरेशन, तो सिंपली R2 में ही सिर्फ टच करेंगे, यानी कि ये R2 पूरा है, इसी में सिर्फ टच करने वाला है, बाकी इसके अलावा कहीं नहीं। तो R2 में करना है कि पहले R1 में 3 से मल्टीप्लाई करके R2 में माइनस कर दिए, R1 में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, यानी कि इसमें 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या हो जाएगा 3A और ये 3B, 3A को C माइनस यानी कि C माइनस 3A और ये D ये D है माइनस 3B, बात क्लियर है, ये हुआ ऑपरेशन क्लियर। तो ऐसा आप लोगों को खुद से ऑपरेशन करना पड़ेगा और खुद से भी इसका रोग भी पता करना पड़ेगा, ठीक है, यानी कि क्या इसका डिजीज है ये भी आपको पता करना पड़ेगा, ठीक है, कहाँ ऑपरेशन करना है ये भी पता करना पड़ेगा। क्वेश्चन आने दीजिए, आपको सब समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए नंबर B, अब हम लोग करने वाले ऑपरेशन किसका, कॉलम का, ठीक है। हालांकि आप लोग कॉलम का जो स्पेलिंग है वो आप लोग ध्यान में रखिएगा, COLUMN, ठीक है, और आप लोग फिजिक्स में पढ़ते होंगे कूलम्स लॉ, ठीक है, तो कूलम्स और कॉलम बहुत यहाँ कंफ्यूजिंग हो जाता है। जब आप लोग कूलम्स लॉ और कॉलम्स पढ़ेंगे, ये कॉलम पढ़ेंगे, तो आप लोग खुद से ही मिस्टेक कर जाइएगा, यहाँ कॉलम्स की जगह कूलम्स लिख दीजिए, ठीक है। तो वो कूलम्स लॉ है, वो कूलम्स एक वैज्ञानिक है और ये कॉलम्स है यानी कि स्तंभ है, ठीक है। तो अब हम लोग करने वाले हैं स्तंभ की सक्रिया, ठीक है। तो अब भाई इसका स्तंभ का ऑपरेशन करने वाला है, तो भाई अब जो भी अब हम लोग देखेंगे वो सिर्फ स्तंभ ही देखेंगे, ठीक है, अब रो नहीं देखने वाले, यानी कि जो पंक्ति है वो हम नहीं देखने वाले हैं। तो ये क्या है, देखिए यदि A इज इक्वल टू ABCD दिया है, ठीक है, तो ABCD दिया है, तो बात यहाँ समझिए, देखिए ये जो है आपको C1 में ऑपरेशन करना है, C1 प्लस 4C2, ठीक है, ये आपको ऑपरेशन करना है, बात क्लियर है। तो ऑपरेशन करना है तो कैसे हो जाएगा, A इज इक्वल टू मैट्रिक्स और ये सिर्फ इसी में करना है, ये ना C1 है, ठीक है, यानी कि पहले C2 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, ये हुआ B 4B और ये 4D, ठीक है, और ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर और प्लस हो जाएगा, यानी कि A प्लस 4B, ठीक है, और ये C प्लस 4D, और बाकी ये वाला तो सेम रहेगा क्योंकि इसमें तो ऑपरेशन करना ही नहीं, इसमें तो टच ही नहीं कराना है, छोड़ देंगे इसको, बात ठीक है। इसमें देखिए नंबर 2,
ए इज इक्वल टू एक मैट्रिक्स दिया है और बोल रहा है आपको ऑपरेशन C2 में करना है और C2 माइनस C1/5 ये करना है। थोड़ा सा टफ है बट सही है। देखिए कैसे, पहले C1/5 कीजिए। C1 कौन सा है, ये वाला C1 है। C2 में ऑपरेशन करना है, ठीक है, इसमें ऑपरेशन करना है। C2 ये है, तो इसमें क्या करना है, C1/5 A/5 C/5 कर चुके, ठीक है। अब माइनस करना है, यानी कि B माइनस A/5 हो जाएगा ये, और ये D माइनस C/5 हो जाएगा। देखिए यहाँ, और A इज इक्वल टू ऑपरेशन की इसमें टच नहीं करेंगे, ठीक है। B माइनस A/5 और A माइनस C/5, ठीक है। तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ D हो जाएगा ऐसे, ठीक है, क्योंकि B और D ना है, यहाँ B और D होना चाहिए, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आ रहा है। ये रहा आपका ऑपरेशन कंप्लीट। अब थोड़ा सा आपको सिर्फ प्रूव करना है। क्या चीज़ प्रूव करना है वो अब देखिए, देखिए क्या कर रहा है। देखिए, टू प्रूव डैट AI इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू A। मुझे पता है आप लोग को समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है, ये चीज़ अब भी नहीं समझ में आया है, ठीक है, हालांकि आने वाला है, ये मुझे पक्का है, ये पक्का एकदम है कि ये आएगा ही आपको। देखिए कैसे, AI क्या है, IA क्या है, A क्या है, ये पहले समझिए। देखिए, A एक मैट्रिक्स है, ठीक है, यानी कि A एक अवयव है, यहाँ भी A एक अवयव है, ये भी A एक अवयव है। बात क्लियर है, यानी कि A यहाँ अवयव हुआ तो ये भी अवयव, ये भी अवयव, ठीक है। I क्या है, I एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, यानी कि इकाई अवयव। इकाई अवयव पता है, इकाई अवयव क्या होता है, जैसे एक ऐसा लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, और बाकी जो आप विकर्ण देखते हैं यानी कि डायगोनल, ये ऐसे सिर्फ यही वाला डायगोनल यहाँ 1 1 रहेगा और बाकी जगह 0। ये 2x2 ऑर्डर का हुआ, ठीक है। 3x3 ऑर्डर का क्या रहेगा, 1 1 1 ऐसे रहेगा, सब जगह 0 0 0 0 0 0 0। ये 3x3 ऑर्डर का हुआ, ठीक है। और ये दोनों एक इकाई अवयव है, क्योंकि डायगोनल इसका 1 है, बाकी सब 0 है, इसी को हम लोग इकाई अवयव कहते हैं। बात क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। तो प्रूव डैट, देखिए प्रूव आपको करना है कि ये वाला करना है, ठीक है। तो अब देखिए प्रूव करते हैं। A इज इक्वल टू कोई चीज़ मान लेते हैं, ठीक है, ये एक तरह से एग्जाम्पल ही समझिए, ABCD मान लिए, ठीक है। और I तो हम लोग को पता है, चूंकि ये हम लोग माने हैं 2x2 ऑर्डर का, ठीक है, तो हम लोग I भी जो लेंगे वो 2x2 ऑर्डर का ही लेंगे, ठीक है। तो I इज इक्वल टू डायगोनल 1 1, बाकी सब 0 0। बात यहाँ क्लियर है। तो अब देखिए आपको दिखाना है कि AI इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू A, ठीक है। तो पहले AI निकालते हैं। AI निकालने पर A हुआ ये, I हुआ ये, अब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आ जाएगा ABCD, ऐसा आया, ठीक है। नंबर सेकंड I निकालते हैं, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ आया ABCD, ऐसा आया, ठीक है। तो इसको माने इक्वेशन फर्स्ट और इसको माने इक्वेशन सेकंड। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं, ये किसका निकाले थे, देखिए ये वाला निकालते AI का, अब निकाले हैं IA का। देखिए IA का निकाले हैं, ठीक है। और A इज इक्वल टू यहाँ हम लोग क्या माने थे, A इज इक्वल टू माने थे ABCD, जो कि सब तो इक्वल ही आ रहा है। देखिए ये भी ABCD आ रहा है और ये भी ABCD आ रहा है, ये भी, ठीक है, यानी कि AI इज इक्वल टू IA इज इक्वल टू A। ये हुआ प्रूव। बात क्लियर, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है ना, समझ में आ रहा है यहाँ तक। तो अब देखिए थोड़ा सा अब जो सिर्फ मेन टॉपिक है, ठीक है। देखिए इफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इज A, यानी कि A एक अवयव का प्रतिलोम, यानी कि देखिए A एक अवयव है जिसका प्रतिलोम A इनवर्स है, ठीक है। A इनवर्स एक प्रतिलोम है A का। तो इसके अनुसार, यानी कि ये वाला तो चीज़ समझ गए। अब देखिए इसके अनुसार होता है कि A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स A इज इक्वल टू I, ठीक है। बात यहाँ समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ जो आप A इनवर्स देख रहे हैं, A इनवर्स, यहाँ A इनवर्स A इज इक्वल टू I, ये हुआ, ठीक है। अगर आपसे बोला कि इफ इनवर्स ऑफ A एक मैट्रिक्स है, इज B, अगर A का इनवर्स B है तो आप लोग क्या लिखिएगा, AB इज इक्वल टू BA इज इक्वल टू I, ठीक है। ये सिर्फ अपने माइंड में बैठा लीजिए, ठीक है। रिमेंबर आपको करना है जो आपको सिर्फ ऊपर बताया। देखिए क्या क्या, A इज इक्वल टू AI, पहला चीज आपको रिमेंबर करना। दूसरा चीज A इनवर्स इज इक्वल टू A इनवर्स से इज इक्वल टू I, दूसरा चीज आपको ये रिमेंबर करना है, ठीक है। यानी कि रिमेंबर का ये तो आप लोग को प्रूफ करा चुके हैं, सब चीज समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। अब आप लोग को क्या करना है, एक एग्जाम्पल हम आपको कराएंगे, बट किस चीज का एग्जाम्पल कराएंगे, NCERT का, ठीक है। तो NCERT का कराने वाले हैं तो पहले बुक ले लेते हैं और उसके बाद आपको कराते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो क्लियर है, ठीक है। चलिए
देखिए दोस्त, प्रश्नावली 3.4 यानी कि एक्सरसाइज 3.4, ठीक है। तो इसका हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि एक मैट्रिक्स दिया है, ठीक है। और ये क्या कर रहा है कि ये अवयव का व्युत्क्रम निकालना है, ठीक है, और प्रारंभिक रूपांतरण के द्वारा, ठीक है। यानी कि इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स निकालिए एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ऑपरेशन द्वारा, ठीक है। दोनों एक ही चीज़ है। आपको अगर एग्जाम में एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लिखा हुआ जाए, हालांकि एग्जाम में ऐसा नहीं आता, आपसे सिर्फ पूछेगा कि अवयव का व्युत्क्रम यानी कि इनवर्स इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालिए, बस इतना ही पूछने वाला। आपको आपसे ये नहीं पूछेगा कि आप ये नियम से बनाइए या फिर ये नियम से, ठीक है। हालांकि इसका जो आंसर है आप इसके अगले जो अगला जो लेसन है डिटर्मिनेंट्स, उसमें भी आप लोग पढ़ने वाले हैं इसका इनवर्स निकालना, ठीक है। तो वो और भी हल्का है इससे, ठीक है। हालांकि ये थोड़ा सा आप लोग को इसमें माइंड लगाना है, बट उसमें सिर्फ आप लोग को एक छोटा सा फॉर्मूला दिया रहेगा, बस उसमें पुट कर दीजिए, डायरेक्ट आंसर आएगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं रहेगा। बट थोड़ा सा यहाँ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन भी सीख लेना जरूरी है। क्लियर है, ठीक है। ज्ञान हर चीज़ का होना चाहिए। यहाँ देखिए नंबर 1 दिया है, ये एक मैट्रिक्स, ठीक है। तो देखिए क्या हम बोले थे, सिर्फ आपको एक मैट्रिक्स देगा और इसका बोलेगा कि इनवर्स निकालिए, ठीक है। तो इनवर्स निकालिए, सिंपल पता ही है आप लोग को इनवर्स। हालांकि एग्जाम्पल अभी नहीं बताएं, ठीक है। इसी पर एक सिर्फ हम क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करने वाले हैं इस एक्सरसाइज का। 2, 3, 4 जितना भी इसका जो क्वेश्चन है वो हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है ना। तो यहाँ देखिए ये चीज़ तो क्लियर है, सिर्फ ये दिया। तो दोस्त अब देखिए इसमें एक और चीज़ आता है कि क्या ये जो मैट्रिक्स दिया गया है ये इसका जो इन्वर्स निकल पाएगा कि नहीं, यानी कि ये जो अवयव दिया हुआ मैट्रिक्स इसका हम लोग इन्वर्स यानी कि व्युत्क्रम या फिर प्रतिलोम निकाल पाएंगे कि नहीं। ये जो मैट्रिक्स दिया है क्या इसका प्रतिलोम निकलेगा, इसका निकलेगा, मुझे पता नहीं। इसका कुछ जांच करने का तरीका है, ठीक है ना, यानी कि इसका टेस्ट करने का कुछ अलग ही तरीका है। और ये हम लोग जान पाएंगे एक छोटा सा टेस्ट के द्वारा कि इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। बात क्लियर है। कुछ ऐसे भी मैट्रिक्स होते हैं जिसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते हैं। बात क्लियर है ना। तो देखिए कैसे इसको हम लोग टेस्ट करेंगे, सब चीज़ आपको एक क्वेश्चन से ही पता चलने वाला है। अदरवाइज बेसिक तो मानते हैं कि कुछ है, हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट है मेरे पास, बट अगर आप इसका एग्जाम्पल नहीं बनाए हो तो फिर बेसिक गया आपका भाड़ में, कुछ भी नहीं समझ में आने वाला। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए ध्यान से समझते रहिएगा। एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं 3.4। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि एक मैट्रिक्स यहाँ दिया है, ठीक है। मैट्रिक्स दिया है 1, 2, -1 एंड 3, ठीक है। और दे रहा है कि ये सिर्फ एक मैट्रिक्स दिया है, यानी कि ये एक अवयव सिर्फ दिया है। तो चलिए मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स को ए नाम दे दिए, ठीक है। जैसे हर ए मैट्रिक्स का नाम देना चाहिए। जैसे कहीं आप लोग एक अनजान लड़का को देखते हैं तो सिर्फ लड़का लड़का कहने से ही नहीं होगा, उसका एक नाम दे दीजिए, ठीक है। या फिर हर लड़का का नाम होता है, ठीक है, वैसे ही हर मैट्रिक्स का भी नाम दे दीजिए या फिर मान लीजिए। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ए इज इक्वल टू इतना और बोल रहा है इसका इन्वर्स निकालिए। यानी अब देखिए अगर आपसे पूछे कि 1 का इन्वर्स क्या होता है, क्लियरली आप लोग बोलिएगा कि 1 का, जैसे अगर हमसे पूछे कि 2 का इन्वर्स क्या होगा तो आप लोग क्या कहिएगा 1/2। इसको क्या कहेंगे 2 इन्वर्स। पूछे कि 3 का इन्वर्स क्या होता है, आप लोग तुरंत कहिएगा 1/3 इज इक्वल टू, इसको कहेंगे 3 इन्वर्स। बात क्लियर है। अगर हम आपसे पूछेंगे कि ये सब आपस में इक्वल नहीं, इसका ये अपोजिट है और ये इसके इक्वल है, ठीक है ना, ये चीज़ समझ लीजिएगा। ये नहीं कि आप लोग तुरंत कमेंट कर दीजिए कि ये सब आप इक्वल दिखाएं, ठीक है। ये दोनों आपस में इक्वल है क्योंकि ये दोनों ये इसका प्रतिलोम है। बात क्लियर। अगर हम आपसे पूछें कि 5/8 का प्रतिलोम निकालिए, सिंपली आप लोग क्या कीजिएगा 8/5 कर दीजिएगा। बात क्लियर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ अगर आपसे पूछे कि ए का इन्वर्स कीजिए, क्या कहिएगा 1/a, ए इन्वर्स, ए इन्वर्स ही ना कहिएगा, यानी कि ए का प्रतिलोम ए इन्वर्स हुआ, ठीक है। तो देखिए ये समझाने का तात्पर्य कुछ अलग है। अब देखिए जो यहाँ समझने वाले हैं, देखिए पहले हम आपसे क्या बोले हैं कि ये आपको पहले जांच करना पड़ेगा कि क्या ये इसका हम लोग इन्वर्स निकाल सकते हैं कि नहीं। जांच करते हैं, टेस्ट करते हैं, ठीक है, टेस्ट करते हैं। देखिए टेस्ट कैसे होता है, बस इसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट्स अगर निकाल लेते हैं और वो डिटर्मिनेंट्स 0 के इक्वल नहीं आता है, मतलब इसका जो ए इन्वर्स है वो पॉसिबल होगा, यानी कि हम लोग निकाल सकते हैं। बात क्लियर है। तो भाई अब कहिए कि डिटर्मिनेंट्स जो है वो तो हम लोग को अगला चैप्टर में पढ़ना है, तो अब हम यहाँ करें कैसे।
तो देखिए बेसिक थ्योरी जो है यानी कि इसके पहले वाला जो बेसिक थ्योरी है 3.3 का, वो देखिए उसमें हम आप लोग को डिटर्मिनेंट्स निकालना सिखाएं, ठीक है। तो इसके आगे वाला भी टॉपिक बता दिए बस इसी कारण कि मैट्रिक्स में भी आप लोगों को कुछ डिटर्मिनेंट्स देखने को मिलता है। बात क्लियर है। तो देखिए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स निकालना है, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट्स सिर्फ एक डंडा बगल में खड़ा कर दिया जाता है, उसी को डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। 1 2 -1 और 3, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स निकालते हैं तो इज इक्वल टू देखिए कैसे होता है, ये आपस में क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेगा, माइनस होने के साथ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपस में करता है। बात क्लियर। तो यहाँ देखिए पहले शुरू वाला ये चलेगा 3 × 1 देखिए जैसे 1 × 3 हुआ, आपस में मल्टीप्लाई किए, फिर माइनस लगाए और 2 × -1 किए, ठीक है। इज इक्वल टू 3 माइनस प्लस हुआ और 2 इज इक्वल टू 5 इसका आंसर है। तो क्या इसका आंसर 0 आ रहा है? नहीं। अगर इसका आंसर 0 आता तो इसका हम लोग इन्वर्स नहीं निकाल सकते थे। तो इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि इसलिए सो डैट ए इन्वर्स इज पॉसिबल, ए इन्वर्स इज पॉसिबल, ठीक है। तो ए इन्वर्स पॉसिबल है। अब भाई निकाले कैसे? तो बाई फॉर्मूला, ठीक है। आप लोग हिंदी मीडियम कर सकते हैं इसको, ए इन्वर्स संभावित है लिख सकते हैं, ठीक है। तो बाई फॉर्मूला के अनुसार बाई फॉर्मूला हम लोग क्या निकाल सकते हैं? देखिए फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं हम लोग ए इज इक्वल टू ए आई होता है, ठीक है। तुरंत अभी हम आपको बताएं, इसमें ही बताएं, ठीक है। यहाँ क्या बताया है देखिए, यहाँ बताया है कि रिमेंबर सिर्फ आपको करना है ए इज इक्वल टू ए आई और ये वाला, बस यही दोनों से आप लोग को पूरा क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है। तो ए इज इक्वल टू ए आई, बात क्लियर है। देखिए जो इधर हम लोग ए लिखने वाले हैं वो ये वाला ए होगा, ठीक है। तो आप कहिएगा कि ये वाला ए है तो ये भी तो ए है, यानी कि ये वाला चीज हम यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, नहीं यहाँ तो लिखेंगे, यहाँ नहीं लिखेंगे। आई तो पता ही है क्या होता है, ठीक है। देखिए कैसे हम कर रहे हैं, धीरे धीरे देखते जाइए बस। इम्प्लाइज दैट ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 1 2 -1 एंड 3, ठीक है। ये वाला चीज़ लिख दिए, ये एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये चीज़ लिख दिए। इज इक्वल टू यहाँ लिखे ए और आई क्या है यहाँ 1 0 0 1, बस यही होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखते जाइए क्या करने वाले हैं। जो आप ये यहाँ देख रहे हैं ना, यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ, यानी कि जो आप यहाँ देख रहे हैं वो यहाँ लाना है, ठीक है। और ये बदलते चल जाएगा। चलिए आप लोग को नहीं समझ में आया, ये मुझे पता है। देखिए यहाँ आप 1 देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं 1, बात क्लियर है, इसको छोड़ दीजिए। यहाँ आप 0 देख रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं -1, ठीक है। तो भाई इसमें ऐसा क्या चीज़ करें कि यहाँ 0 हो जाए, ठीक है ना। यानी कि ये वाला चीज़ जो है वो यहाँ हो जाना चाहिए, यानी कि यहाँ 1 0 0 1 है, यहाँ 1 0 0 1 ही आना चाहिए, ठीक है। यानी कि इस जगह 1 0 0 1 ला देना है। तो क्या करेंगे, क्या करते हैं, ये जो ऑपरेशन करते हैं आप, ये अब देखिए माइंड से ध्यान से देखते जाइएगा। ये क्या है, हम ज़्यादातर देखिए ऑपरेशन जो करने वाले हैं सिर्फ एक ही तरह से करेंगे। जैसे अगर हम C1 से शुरू करते हैं, यानी कि C में ऑपरेशन करना शुरू करेंगे, सिर्फ हम C ही में करेंगे, R में हम लोग नहीं इंटर कर सकते हैं, ठीक है। तो R में नहीं इंटर कर सकते, कहने का मतलब ये C है, ये C है और ये C है, ठीक है ना। ये C1 है, C1, ये C2 है, ठीक है। अगर आप चाहे तो R से भी कर सकते हैं, यानी कि जो रो देख रहे हैं उससे भी कर सकते हैं, बट मुझे यानी कि स्पेशली मुझे जो, यानी कि हम तो आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो हम ज़्यादा जो करते हैं वो हम C से ही करते हैं, क्योंकि ये मुझे आदत ही है, शुरू से ही हम C से ही हमको अच्छा लगता है करना, ठीक है। तो अगर आप R से भी आदत बनाते हैं तो सिर्फ जो नीचे तक चलेंगे, जितना भी आंसर रहेगा सब में आपको R ही रहना चाहिए, C नहीं, C एंट्री भी नहीं कराना है। हम करने वाले हैं अभी C से, यानी कि सिर्फ C ही चलेंगे, R नहीं चलने वाले हैं। देखिए जैसे यहाँ 0 लाना है, क्या करते हैं हम 1 में प्लस कर देते हैं इतना, यानी कि 1 प्लस माइनस होगा, 1 - 1 इज इक्वल टू यहाँ 0 आ जाएगा। ये तो पता चल गया। यानी कि C2 में ऑपरेशन करने वाले C2 में यहाँ न 0 लाना है, यानी कि C2 में ऑपरेशन करने वाले हैं और C1 क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, यानी कि C2 में ऑपरेशन करेंगे, ठीक है। यानी कि C2 में ऑपरेशन करेंगे C2 प्लस C1, ऐसा ना करेंगे, करते हैं आप। देखिए इम्प्लाइज डैट यहाँ क्या हो जाएगा, 1 2 तो यहाँ लिखाएगा ही, क्योंकि हम लोग C2 में कर रहे हैं, ठीक है। C2 में कर रहा है, C1 में नहीं, 1 2 तो लिखा गया, C2 में करते हैं। यहाँ क्या है, C1 है, ठीक है। यानी कि C2 प्लस C1, 1 - 1 इज इक्वल टू यहाँ आ गया 0, यहाँ 2 + 3 इज इक्वल टू यहाँ आ गया 5। बात क्लियर है,
प्लस ना कर रहे हैं, यानी कि 3 + 2 C2 + C1, 3 + 2 = 5। अब यहाँ देखिए इज इक्वल टू ए तो यहाँ हो गई। अब आप कहिएगा कि यहाँ क्या लिखिए, तो यहाँ तो यही चीज़ उतरेगा नहीं, क्या हम लोग किए जो यहाँ ऑपरेशन किए हैं यहाँ भी करना पड़ेगा। C2 में किए हैं यानी कि C1 वही चीज़ लिखा जाएगा। C2 क्या होगा, C2 में C1 प्लस होगा, यानी कि C1 प्लस कीजिए, 0 + 1 = 1 और 1 + 0 = 1। ठीक है, बात क्लियर है, ये चीज़ समझ में आ रहा है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ ये वाला चीज़, तो अब देखिए यहाँ 1 0, यहाँ 1 0 तो हो गया, अब ये दोनों को बदलना है। तो यहाँ आप 5 देख रहे हैं, हालांकि यहाँ लाना है 1, इस जगह 1 लाना है, 1 0 0 1 के रूप में ना रहना चाहिए, यहाँ 1 लाना है। 1 लाने के लिए क्या करते हैं, थोड़ा सा अपना माइंड लगाए, कुछ भी कर सकते हैं 1 लाने के लिए। ठीक है, 1 लाने के लिए आप लोग यहाँ क्या कर, थोड़ा सा हार्ड तरीका अगर ये हो जाएगा, देखिए यहाँ का क्या कीजिएगा, यहाँ कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई करिए, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा ये, यानी कि 2 × 2 = 4। ठीक है, और इसके साथ क्या कर दीजिए माइनस, तो यहाँ 1 आ जाएगा, यानी कि 5 - 4 क्या हो जाएगा 1, ये भी हो सकता है। बट हम क्या करते हैं, सिंपल वे चलते हैं, सिंपली इसको क्या करते हैं 5 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि C2 को 5 से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि डिवाइडिंग C2 by 5। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दिए, सिंपल हो जाएगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा ना, 5/5 = 1, 0/5 = 0, यहाँ तो 0 का 0 ही रहेगा। ठीक है, तो करते हैं अब यहाँ क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज डैट यहाँ हो गया, देखिए यहाँ नहीं, थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ क्या हो गया, ये हो गया C2 में कर रहे हैं, ठीक है ना, C2 में कर रहे हैं तो सिर्फ C2 में ही करेंगे। ठीक है, यानी कि अब देखिए यहाँ R1 में अभी हम लोग नहीं चल रहे हैं, सिर्फ C2, तो सब नीचे C2 ही जाएगा। C2 कहने का मतलब C2 ही नहीं C ही जाएगा, यानी कि स्तंभ ही जाएगा, पंक्ति नहीं जाएगा। ठीक है, यानी कि रो नहीं चलेंगे हम लोग, नीचे सब कॉलम ही चलेंगे। यहाँ C2 में 5 से डिवाइड करना है, यानी कि 1 और 2 तो रहेगा ही, 0/5 0 और 5/5 = 1। ठीक है, और = A, यहाँ तो 1 0 होगा, यहाँ 1/5 हो जाएगा, यहाँ 1/5 हो जाएगा। बात क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ देखिए 1 0 यहाँ 1 आ चुका है, यहाँ 0 लाना है। क्या करता है ये 1 को 1 में 2 से मल्टीप्लाई करके, यानी कि C2 में 2 से मल्टीप्लाई करके इससे माइनस करा देते हैं, 0 आ जाएगा। ठीक है, करते हैं, यानी कि C2 में ऑपरेशन कर रहे हैं, सॉरी C1 में ना कर रहे हैं, इसमें ना कर रहे हैं 0 लाना है, C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं कि C1 - 2 C2। ठीक है, तो करते हैं इम्प्लाइज डैट, यहाँ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा C1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, C2 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 0 में 2 से मल्टीप्लाई 0 और इसके साथ माइनस करेंगे तो यहाँ 1 ही रहेगा, 1 में 2 से मल्टीप्लाई 2 और 2 - 2 = 0। ठीक है, 2 - 2 0 हो गया, और C2 में तो कर नहीं रहे इसलिए इसको वैसे ही लिख देंगे। बात क्लियर, = A। और अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, इतना, ये वाला जो चीज़ देख रहे हैं, इतना में कितना से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ माइनस करना है। बात क्लियर है। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई कीजिए और माइनस कीजिए, 1 माइनस करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर गए यानी कि 2/5। ठीक है, ये 0 - 2/5 हो गया। ठीक है, बात क्लियर, और C2 तो वही रहेगा 1/5 और ये 1/5। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज़। अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला 3/5 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -2/5। ठीक है, यानी कि इम्प्लाइज डैट ये वाला क्या हुआ 1 1 0 0 1, ये तो आ चुका, और इसको सॉल्व करेंगे तो A हो जाएगा, यहाँ A तो A ही रहेगा, और ये हो गया 3/5 और ये हो गया 0, यानी कि -2/5। ठीक है, और ये 1/5 और ये 1/5। बात क्लियर है। ठीक है, अब दोस्त देखिए जो हम लोग शुरू में यहाँ लिखे थे 1 0 0 1, तो अब यहाँ क्या आ चुका, अब यहाँ 1 0 0 1 आ चुका और यहाँ पलट चुका है। ठीक है, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इस बोर्ड को साइड रखते हैं, और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ये वाला देखिए A इनवर्स = A इनवर्स से = I होता है, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि I = A इनवर्स, यानी कि ये हो गया I। देखिए 1 0 0 1 के ही रूप में रहता है I = ये तो A ही बच गया, और ये क्या हुआ A इनवर्स आ गया। ठीक है, ये वाला चीज़ A इनवर्स = I, तो वही वाला तो फार्मूला है। बात क्लियर है। तो अब यहाँ क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना, यानी कि मुझे क्या पता करना था, A इनवर्स पता करना था।
क्या कहा गया था कि अवयव का व्युत्क्रम पता करना है, यानी कि प्रतिलोम पता करना है। तो ए तो पता नहीं करना है, ए तो दिया था, आई दिया था, ए इनवर्स पता करना था। तो आई के जगह ये वाला है, ठीक है, ये वाला चीज़ है आई के जगह, ए के जगह ये है, ए ही है, और ए इनवर्स के जगह ये आ गया है, ठीक है। यानी कि इसलिए ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए देखिए, इसलिए यहाँ हो जाएगा, इसलिए ए इनवर्स बराबर, ए इनवर्स इज इक्वल टू यहाँ क्या हो जाएगा 3/5, यहाँ -2/5, और ये हो गया 1/5, और ये हो गया 1/5। बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये चीज़ क्लियर है ना, ये हुआ ए इनवर्स आ गया, बस यही निकालना था, और ये हुआ आंसर, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर, यानी कि यहाँ से शुरू किए थे, समझ में आया ना। तो ये रहा पूरा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। इसको हटाते हैं साइड, ठीक है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1, ये वाला। अब हम लोग जो 2, 3, 4 करने वाला है, ये आपका नेक्स्ट वीडियो में आएगा, यानी कि टू बी कंटिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। 2, 3, 4 ये सब आप लोग नेक्स्ट वीडियो में समझिएगा, ठीक है। समझ लीजिए, यहीं से आप लोग का कंटिन्यू होगा, यहीं से 2, 3, 4 इसी वीडियो समझ लीजिए, बस ये नेक्स्ट वीडियो में आएगा। बात क्लियर है। सो मेरे ख्याल से जितना भी समझाएं आज बेसिक थ्योरी में, आप लोग को पूरा समझ में आया होगा, और मेरे ख्याल से आप लोग पूरा कॉन्सेंट्रेट होकर देखेंगे, ठीक है। तो एक बार सिर्फ कमेंट कर दिए, क्या आप लोग को ये पूरा एक्सरसाइज और थ्योरी समझ में आया है? क्या आप लोग ये पूरा एक्सरसाइज बना सकते हैं जो हम ये एक एग्जाम्पल समझाएं, यानी कि जो ये क्वेश्चन नंबर 1 समझाए हैं, उससे आप लोग पूरा क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं, ठीक है। और प्लीज़ बहुत मेहनत लगा है, एक लाइक बनता है इस पर, ठीक है। और नीचे सब्सक्राइब बटन रेड कलर का आता होगा, उस पर क्लिक कर दीजिए, बगल में बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। बेनिफिट पता ही होगा कि अगला हम 2 से जो वीडियो डालने वाले हैं वो आप लोग का नोटिफिकेशन आ जाएगा। बात क्लियर है। और अगर आपने इसके पीछे जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज है या फिर थ्योरी है वो सब आपने नहीं देखा है, तो आई बटन पर देख सकते हैं, यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारा लिंक होगा, वहाँ भी आप लोग देख सकते हैं। क्लियर है। सो इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है। सो मेरे ख्याल से बहुत ही आप लोग को अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है। और आप या इसका PDF नीचे होगा, तो डाउनलोड करके ये सब पहले सॉल्व कीजिए, ठीक है। ये इस एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए, और उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आप लोग देखिएगा क्या आप लोग का जो तरीका है मेरे से मैच कर रहा है, ठीक है। बस यहीं तक रहने देते वीडियो। बाय।